पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंगफैंग अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एम्बलम लेने एक सीक्रेट रेल्म के अंदर चला जाता है, जहां उसे एक हिडन बॉस मिलता है और उसे पता चलता है कि वो ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक का फॉलोअर होता है। तो निंगफैंग उससे बातें करने लगता है और फिर उसके साथ फ्यूचर में मिलने का वादा करने के बाद उसे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से निंगफैंग को उसका एम्बलम मिल जाता है और उसका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुपरनोवा ट्रेनिंग कैंप का सीन दिखाया जाता है और हमें सुपरनोवा ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताया जाता है कि सुपरनोवा कैंप दो हिस्सों में बटा हुआ है, हाई स्कूल डिवीजन और यूनिवर्सिटी डिवीजन। इसीलिए इन दोनों डिविजन्स को एक साथ यहाँ पर लाकर पूरी कंट्री के अंदर के मौजूद यंग एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो धीरे धीरे कर पावरफुल हो जाएं। और हाई स्कूल डिवीजन के अंदर इस बार 180 लोग आए हैं, जिसके अंदर 32 टॉप रैंक 5 स्टार प्रोफेशनल जो कि सुपरनोवा लिस्ट के अंदर आए थे और 148 4 स्टार प्रोफेशनल जो कि अलग अलग रीजन से चुने गए हैं। फिर हम देखते हैं कि सामने से कुछ लोग जा रहे होते हैं और उन्हें देखते हुए वहां पर मौजूद लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा इवेंट है, क्योंकि इस इवेंट ने न सिर्फ टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल्स बल्कि 7 मेजर्स गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स और एडवेंचरर मैनेजमेंट ब्यूरो के प्रेसिडेंट का भी ध्यान खींच लिया है। इसलिए ये इवेंट बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। तो दूसरा कहने लगता है, मैंने तो इतना भी सुना है जो इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा उसे डायरेक्टली ही इनमें से कोई बड़ा आदमी हायर कर लेगा और जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा हाई रिसोर्स का एक्सेस गेन हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा तो उसे डायरेक्टली गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवा लिया जाएगा, जिसकी वजह से उसका ग्रेजुएशन बड़ी ही आराम से क्लियर हो जाएगा। उसकी बात को सुनते हुए दूसरा लड़का कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अब इनके ऊपर एक अच्छा और मेमोरेबल इम्प्रेशन छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और इतने सारे लोगों के अंदर कोई मुझे ध्यान क्यों रखेगा। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उन सभी लोगों की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसे देखते हुए वहां पर मौजूद लोग कहने लगते हैं, ओह कोई तो उन बड़े लोगों की ओर बढ़ रहा है, आखिरकार वो कौन है। तो दूसरा कहने लगता है, सीरियसली क्या तू उन लोगों को नहीं जानता? इसका नाम ही शी जियोंग है, जो कि टॉप रैंक इंडिविजुअल है इस साल की सुपरनोवा लिस्ट का, और ये भाई है ही शिव का, जो कि एजुरे शार्प गिल्ड का प्रेसिडेंट है। और मैंने सुना है कि जब से ही शी जियोंग ने अपने प्रोफेशन को अवेकन किया है तभी से वो लगातार इलाइट टीम मेंबर्स के साथ लेवल अप कर रहा है और इस वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दूसरी लड़की कहने लगती है, हाँ ये सही बात है, लेकिन कुछ लोग सच में कुछ दूसरे ही लेवल पर होते हैं। बाय द वे, क्या तुमने उस न्यूज के बारे में सुना है कि किसी ने ट्रायल ऑफ गॉड को सीक्रेट रेल्म को सक्सेस कर लिया है और जिसने भी उस ट्रायल ऑफ गॉड को कॉन्करर किया है उसका कॉन्करर भी सेम प्रोफेशन रखता है, ही शी जियोंग वाला ही। और रूमर्स तो ये भी है कि कॉन्करर ने बहुत सारी वैल्यूएबल गाइडेंस ही शी जियोंग को दी है, जिसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से हो पाए। इसके साथ उसे हाई लेवल एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले हैं, क्योंकि उसने एजुरे शार्प गिल्ड के इलाइट मेंबर्स के साथ जाकर लेवल अप किया है, इसीलिए उसकी पावर बहुत ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक बस आकर रुकती है, तो उसे देखते हुए लड़का कहने लगता है, हे उधर देखो, ये टीम तो क्यून्यू नंबर 7 हाई स्कूल की लग रही है। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, ये तो वही टीम है ना जिसके बारे में सभी लोग आजकल ऑनलाइन बात कर रहे हैं। तो वो लड़की कहने लगती है, मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो कितने ज्यादा स्ट्रोंग है। तभी उस बस के अंदर से निंगफैंग बड़ी स्टाइल से नीचे उतरता है और उसके पीछे पीछे ही स्कूल का प्रिंसिपल भी नीचे उतर रहा होता है। इसके बाद निंगफैंग की पूरी टीम निंगफैंग के पीछे पीछे धीरे धीरे कर उसके साथ चल रही होती है। तो उन लोगों को देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, सच में इन लोगों की प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओरा को इमिट कर रही है। क्या ये लोग हमेशा बैटल ही करते रहते हैं जिस वजह से इनका ओरा इतना ज्यादा स्कैरी हो गया है? तो उन सभी लोगों की बात को सुनते हुए प्रिंसिपल सोचने लगता है, शिट, सभी लोगों की आंखें सिर्फ हमारी टीम के अंदर ही है।
जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, हम लोग इन सभी लोगों के टारगेट बन गए हैं और जिस तरह से ये लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अब हमें अपना राइवल समझते हैं। पर इधर निंगफैंग किसी वजह से बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है और वो देखता है कि उसके पास लगातार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। द मिस्टीरियस बैरियर, इट हैज सक्सेसफुली ब्लॉक्ड वन अटेम्प्ट एट प्रोबिंग। और इसी तरह के बहुत सारे नोटिफिकेशन निंगफैंग के पास आ रहे होते हैं। तो वो उन्हें देखते हुए सोचने लगता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सच में ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मेरा लेवल क्या है, लेकिन मेरी मिस्टीरियस बैरियर की वजह से ये कभी भी इस बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। तभी वहां पर मौजूद लोग आपस में कहने लगते हैं, आखिरकार इस पर्सन का लेवल कितना है, मैं इसके ऊपर अपनी प्रोब स्किल का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या इसकी स्ट्रेंथ सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज्यादा है। तो उसका साथी कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जैसे कि हम लोग हैं और मुझे तो ऐसा याद नहीं आता कि मैंने इसे कभी सुपरनोवा लिस्ट के अंदर देखा हो। इधर गिल्ड का प्रेसिडेंट भी पसीने पसीने हो रहा होता है और कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं निंगफैंग का लेवल क्यों चेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो दूसरा प्रेसिडेंट कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या निंगफैंग का लेवल लाओ फैंग से भी ज्यादा हाई हो चुका है। तो अजूरे शार्प गिल्ड का प्रेसिडेंट कहने लगता है, ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसे प्रोबिंग स्किल को ब्लॉक करने के लिए कोई आइटम दिया हो, जिस वजह से वो सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं। इधर हमें ही शिजियोंग को दिखाया जाता है जो कि निंगफैंग को देखते हुए सोच रहा होता है, निंगफैंग ने सच में यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के अटेंशन को अचानक से ग्रैब कर लिया है। आई वंडर कि आखिरकार वो कितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा। वैसे तो मैंने मिस्टर डू की फुटेज लगातार देखी है जब उन्होंने सीक्रेट रेल्म को कॉन्करर किया था और अपने गिल्ड के इलाइट मेंबर्स के साथ लगातार उन सारे के सारे एक्शंस को सिमुलेटेड करने की कोशिश की है, लेकिन मिस्टर डू की स्ट्रेंथ मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा एक्सीड थी। इस वजह से उनके सभी एक्शंस को इमिटेट करना इम्पॉसिबल था। और अगर निंगफैंग भी इतना ज्यादा स्ट्रोंग है तो इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई ऐसा यूनिक ट्रेनिंग मेथड है जिसकी वजह से वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रोंग हो रहे हैं। इसीलिए मेरा ओल्डर ब्रदर उस ट्रेनिंग मेथड को लेने के लिए इतना ज्यादा उतावला होता जा रहा है। तभी हमें सीनियर फैंग को दिखाया जाता है जो कि लाओ लिऊ से कह रहा होता है, क्या तुम अपनी प्रोब स्किल का यूज नहीं करना चाहते। तो लाओ कहने लगता है, भूल जाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोलाइट हो जाएगा। तो सीनियर फैंग जल्दी से निंगफैंग को हेलो कहने लगते हैं और सीनियर फैंग को ऐसे बोलते हुए निंगफैंग भी नोटिस कर लेता है और दूर से वो भी सीनियर फैंग को हाई कर देता है। तो उसे देखते हुए वहां पर मौजूद लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, ओ माय गॉड, सीनियर फैंग उन लोगों को ग्रीट कर रहे हैं। इधर लाओ भी सीनियर फैंग की इस हरकत को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और कहने लगता है, ओल्ड फैंग तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। तो सीनियर फैंग कहने लगता है, मुझे तो डर है कि मैं कहीं तुझसे पहले ही बहुत सारे टैलेंट्स को रिक्रूट ना कर लूं। तो लाओ कहने लगता है, हम भी सभी ऑफिशियल गिल्ड हैं और हमारी कंडीशंस तुमसे खराब नहीं है। तो सीनियर फैंग हंसते हुए कहने लगता है, चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार कौन अच्छा करता है। तो लाओ फैंग भी सामने से कहता है, तू अब जवान नहीं है, इसीलिए इंटरनेट से ऐसे ट्रेंडी चीजें पढ़ना बंद कर और अपने काम पर ध्यान दे। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें चेक इन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैठा हुआ आदमी कहने लगता है, सभी टीम लीडर्स प्लीज अपनी टीम के मेंबर्स को ऑर्गेनाइज कर रखें और एक सीक्वेंस के अंदर आकर चेक इन करें। और एक बार जिन टीम लीडर्स ने चेक इन कर लिया हो वो अपने स्टूडेंट्स को साथ में लेकर वेन्यू की ओर बढ़ जाए। वहाँ पर तुम्हें एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मिल जाएगा ट्रेनिंग कैंप के अरेंजमेंट्स के बारे में। इधर हम निंगफैंग को देखते हैं जो कि अपना चेक इन कर रहा होता है और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक बहुत बड़े हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। तभी होस्ट कहने लगती है, जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि इन पिछले कुछ सालों के अंदर सीक्रेट रेल्म्स लगातार बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं और उन्हें प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन चेंज से लगातार अडेप्ट करने के लिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नए पाथ ढूंढे हैं। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर
कुछ एलाइट्स के साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं और ये ट्रेनिंग कैंप वर्ल्ड वाइड अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। तभी जैंग प्रिंसिपल फैंग से कहने लगता है, प्रिंसिपल फैंग, क्या निंग फैंग तुम्हारा कोई हिडन असिस्ट है, इसीलिए तुमने उसके लिए प्रोब स्किल को रोकने के लिए भी इंतजाम कर दिया है? तो उसकी बात का जवाब देते हुए प्रिंसिपल फैंग कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल को लो रखना चाहता है। और सोचने लगता है, जब से चैंग मिक्यू ने हमारी स्कूल के अंदर ट्रांसफर लिया है तब से प्रिंसिपल जैंग लगातार मुझसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वो इस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसी टोन में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं भी प्रिंसिपल फैंग हूँ और ऐसी चीजों के अंदर नहीं पड़ता, इसीलिए मुझे थोड़ी देर शांत रहना होगा। तभी जैंग कहने लगता है, आज यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल आए हुए हैं और वो सभी लोग क्यूनियो नंबर 7 स्कूल के टीचिंग मेथड्स की क्वालिटी को देखना चाहते हैं। आफ्टर ऑल इस स्कूल ने बहुत सारे सुपरनोवा टैलेंट्स की अटेंशन को ग्रैब किया है और इसी तरह सभी प्रिंसिपल फैंग की ओर लगातार घूर कर देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल फैंग भी बहुत ज्यादा नर्वस हो गए होते हैं और सोचने लगते हैं, कुछ टाइम पहले वैंग यू और सभी लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चले गए थे, लेकिन मुझे उनके ट्रेनिंग रिजल्ट्स के बारे में अभी तक पता नहीं है। एक्चुअली मुझे वैंग यू के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है और फैंग रुई और चैंग मिक्यू वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सभी लोग टॉप स्टूडेंट है सुपरनोवा लिस्ट के। मुझे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चिंता हो रही है निंग फैंग और बाकी के लोगों की कि आखिरकार वो लोग इस डिफिकल्ट टेस्ट के सामने टिक भी पाएंगे कि नहीं। अभी सामने से होस्ट कहने लगती है, ये ट्रेनिंग कैंप फ्री टीम फॉर्मेशन मोड को अडॉप्ट करती है, इसीलिए सभी टीम के अंदर 5 मेंबर्स का होना जरूरी है और इस ट्रेनिंग के रिजल्ट अकेले और टीम के हिसाब से होंगे, जो कि फाइनल में उनके डिसाइड किए जाएंगे और जो भी टॉप 10 मेंबर्स हाई स्कूल डिविजन्स के होंगे वो यूनिवर्सिटी डिविजन्स के टॉप लोगों के साथ ट्रेनिंग कर पाएंगे। और ट्रेनिंग कैंप के शुरू होने से पहले हम एक ऑफिशियल स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए हम एक स्पेशल सीक्रेट रेल्म के अंदर एक असाइनमेंट जारी करने जा रहे हैं। इस स्पेशल सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने की कंडीशन 3rd ट्रांसफॉर्मेशन से नीचे होनी चाहिए, इसीलिए हमने एक स्पेशल टीम को तैयार किया है ताकि वो तुम सभी लोगों के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे पाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उधर धीरे धीरे कर बढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें देखते हुए लोग कहने लगते हैं, नो वंडर कि ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग टॉप एलाइट है सुपरनोवा लिस्ट के पिछले 5 सालों के। और फिर हमें सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो 500 लोग धीरे धीरे कर एंटर हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहने लगता है, क्या हमें इसे बड़े ही आराम से करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जूनियर स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर पड़ जाए। तो उसका साथी कहने लगता है, आखिरकार तू ये ऐसी कैसी नॉनसेंस बातें कर रहा है, तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े फिगर्स आए हुए हैं जो कि ट्रेनिंग कैंप्स में सभी लोगों की परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे हैं और ये लाइफ टाइम के अंदर आने वाली सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम अपनी कैपेबिलिटी को शोकेस कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग सभी एक टेम्परेरी ग्रुप है, इसीलिए अगर कोई भी अपने काम को ठीक से नहीं कर पाया तो उसे इसके परिणाम बहुत बुरे भुगतने होंगे। और ये कहते हुए वो सभी लोगों से कहने लगता है, चलो सभी लोग अंदर चलते हैं। और ऐसा कहकर वो सीधे के सीधे उन सीक्रेट रेल्म्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर हमें उस सीक्रेट रेल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घुसते ही एक मेंबर कहने लगता है, सच में यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। तो वहाँ पर मौजूद लड़की कहने लगती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को आराम से संभाल सकती हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो उन सभी लोगों के नीचे एक मैजिक कास्ट करती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी होने लगती है। और फिर हमें ऊपर सीलिंग्स पर बहुत सारे स्पाइडर्स मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, क्योंकि उस रोशनी को देखते ही सीधे उन लोगों पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ गए होते हैं। इधर वो सभी इलाइट मेंबर्स भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उन्हें इस स्पीड से फाइट करते हुए देखकर बाहर मौजूद लोग कहने लगते हैं, सच में उन
लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा अमेजिंग है और स्पेशली ही शी जियोंग जो कि इन सभी लोगों के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गया है और उसकी फाइट को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। इधर बाहर सुपरनोवा लिस्ट के अंदर आया हुआ सेकंड लड़का कहने लगता है, मैं इस बात को एडमिट करने से हेट तो करता हूँ लेकिन ही शी जियोंग की पावर सच में डिफरेंट लेवल पर है हमसे। और इधर उन लोगों की फाइट को देखते हुए सीनियर फैंग कहने लगता है, मैंने सुना है कि ये पांचों लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ये जल्दी ही हाई लेवल सीक्रेट रियल्म्स को कॉन्कर करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सीनियर फैंग की बात को सुनते हुए लाओ कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो सकता है कि ये जल्दी ही हाई लेवल के सीक्रेट रियल्म्स को फाइट करने के लिए तैयार हो जाएं। चलो देखो उनके सामने इलाइट मॉन्स्टर्स आ गए हैं, देखते हैं आखिरकार वो लोग कैसे निपटते हैं। और फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सभी लोग लगातार अपनी स्किल्स का यूज करते हुए अटैक कर रहे होते हैं और उनमें से एक सोच रहा होता है हमें रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, ये मॉन्स्टर लगातार आए जा रहे हैं और इसकी वजह से हमें सांस लेने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तभी वो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है। तो उसे देखते हुए एक कहने लगता है, बॉस सामने आ चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। इधर हम ही शी जियोंग को देखते हैं जो कि बॉस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस को सभी लोगों के सामने दिखाने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा होता है और वो सीधे ही अपने एक थंडर अटैक को करने के लिए उस बॉस मॉन्स्टर की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। इधर उसकी टीम के बाकी के मेंबर भी उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ ही देर के अंदर वो सभी लोग मिलकर उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं और अपना विक्ट्री स्टैंड लेकर वहां पर सभी लोगों को दिखा रहे होते हैं। फिर हमें सीक्रेट रियल्म क्लियरेंस रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं जहां पर पीक टीम टेम्परेरी 48 मिनट 18 सेकंड न्यू रिकॉर्ड। तो उस लिस्ट को देखते हुए बाहर मौजूद सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं, सच में ये तो एक्सेप्ट किया जा ही सकता था कि ये लोग टॉप 5 लोग हैं। तो दूसरा कहने लगता है, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि हमारी टीम एटलीस्ट लिस्ट के अंदर तो आ ही जाए। तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी निंग फैंग के पास आ रहा होता है और कहने लगता है, हेलो क्या तुम निंग फैंग हो? और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है और वो कहने लगती है, मेरा नाम काई यू चैन है, मैं मेयर काई डोंग मिंग की भतीजी हूँ, उन्होंने आपसे मिलने के लिए मुझे कहा है। तो उसे देखते हुए वैंग यू भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहने लगती है, क्या ये तो टॉप 5 पीक लोगों में से एक है। इधर काई निंग फैंग से कह रही होती है, मैंने मेरे अंकल से आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर हेलो करने के लिए आई हुई हूँ। तो निंग फैंग कहने लगता है, ओह तो ये बात है। तो उन लोगों को ऐसे बात करते हुए देखकर वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं, ये तो काई यू चैन है जो कि बीजिंग यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है और ये यहाँ पर एक हाई स्कूल डिवीजन के लड़के से बात कर रही है। ये लड़का तो देखने में मुझे क्यून्यू नंबर 7 हाई स्कूल का लग रहा है, ये तो निंग फैंग है। इधर वैंग यू उसे देखते हुए बहुत ज्यादा चौंकी हुई होती है और कहने लगती है, क्या यूनचैंग ट्रेडिंग सेंटर के फाउंडर की ग्रैंड डॉटर, सच में तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। इधर काई भी वैंग यू को देखते हुए उसे हेलो कहने लगती है और फिर काई निंग फैंग से कहने लगती है, अगर तुम्हें तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप के अंदर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम सिर्फ मुझे एक बार बता देना, मैं यूनचैंग से तुम्हारे पास भेज दूंगी। तो उसकी बात को सुनते हुए निंग फैंग हंसते हुए कहने लगता है, तुम सच में बहुत ज्यादा पोलाइट हो। इधर हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, जो कि कह रही होती है, वैंग यू तुझे निंग फैंग के ऊपर और ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि जितनी भी यहाँ पर ब्यूटीज है उनका सीधा का सीधा ध्यान निंग फैंग की ओर बढ़ता जा रहा है और इनके बैकग्राउंड्स और एबिलिटी वो भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इधर काई निंग फैंग को देखते हुए सोच रही होती है, मेरे अंकल बहुत बार निंग फैंग के बारे में मुझे बताते हैं लेकिन वो भी उसकी स्ट्रेंथ के बारे में श्योर नहीं है और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा पाऊं। तभी उन टॉप 5 में से एक आदमी आते हुए काई से कहने लगता है, चलो एक जगह को ढूंढते हैं और रेस्ट करते हैं। लेकिन काई उसे कहने लगती है, नहीं मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ और कुछ देर और इन लोगों को देखने वाली हूँ। तो वो लड़का गुस्सा करते हुए कहने लगता है, हे आखिरकार इन कमजोर लोगों के टेस्ट को देखने में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है।
तभी इसी जियोंग भी कहने लगता है मैं भी यहीं पर रुकने वाला हूँ और इन सभी लोगों के टेस्ट देखने वाला हूँ, इसीलिए तुम लोग यहाँ से जाकर आराम कर सकते हो। तो इसी जियोंग की बात को मानते हुए वो लोग कहने लगते हैं ठीक है, तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और फिर हमें उस कंपटीशन के बारे में बताया जाता है कि हर बार 6 टीमें एक साथ सीक्रेट रेल्म के अंदर लगातार एंटर होती रहेंगी और उन्हें उनकी टीम के हिसाब से ही असाइनमेंट टास्क मिलेंगे और तुम्हारा फाइनल स्कोर तुम्हारे टास्क के कंप्लीट होने के बाद दिए जाएंगे। फिर हमें सीक्रेट रेल्म के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो उन बड़े मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत ज्यादा घबराए हुए भी होते हैं। तो उन लोगों को देखते हुए बाहर खड़े हुए प्रिंसिपल कहने लगते हैं ये सीक्रेट रेल्म सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। एट दिस रेट हाई स्कूल डिविजन्स के पास एक सिंगल चांस भी नहीं रहेगा इन्हें क्लियर करने का, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी स्टूडेंट्स की टीम नहीं है जो कि इतने ज्यादा हैवी लेवल के सीक्रेट रेल्म्स को क्लियर कर पाए। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।